चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। जमीन बंजर है तो क्या हुआ, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। चलिए आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कंटिन्यू करते हुए, आज मेरा सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में हम जो कल हम पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो डायरेक्शन मेनली जो बताए थे वो 4 डायरेक्शन है। कौन कौन सा, एक ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और 4 के बीच में भी, 4 डायरेक्शन के बीच में भी क्या चीज हो रहा था, ये मेरा क्या चीज था, ईस्ट था, ये मेरा वेस्ट, ये मेरा नॉर्थ और ये मेरा साउथ। और 4 डायरेक्शन के बीच में भी 4 डायरेक्शन और थे, और इसको नामकरण करने के लिए सबसे पहले यह बताया गया था कि नॉर्थ और साउथ को सबसे पहले खोजा गया है, इसलिए प्राथमिक इसको दिया गया है नॉर्थ और साउथ को। जब भी इसको नाम लिखा जाएगा तो पहले नॉर्थ आएगा, उसके बाद ईस्ट आएगा। यहां पे साउथ पहले आएगा, यहां पे ईस्ट आएगा। साउथ पहले, उसके बाद ईस्ट, उसके बाद यहां पे साउथ आ रहा है तो साउथ और वेस्ट, और यहां पे नॉर्थ और यहां पे वेस्ट। क्या बात आया समझ में। नामकरण करने में गलती नहीं करना है हमें, सबसे पहले जो खोजा गया था उसी का पहले नाम होगा, उसके बाद जो डायरेक्शन आ रहा है उसका होगा। क्या बता रहा समझ में। और हम पढ़ रहे थे कल हम कि यहां पे 4 डायरेक्शन थे और 4 डायरेक्शन आपस में 2 डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल बन रहा था, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। इसी तरह से यहां पे भी बनेगा, 4 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, जो कि कितना हो रहा था, अगर सभी को मिला दिया जाए तो कितना डिग्री एंगल, 360 डिग्री एंगल, और एक कितना 90 डिग्री एंगल। ये तो पढ़ा था कल हमने। और क्या पढ़े थे हम लोग, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट देखे थे। क्या देखे थे, अपने फेस जो है वो पूर्व की दिशा में है, मतलब कि पूरब की दिशा में, तो वहां से हम लोग को यह बताना कि राइट से कौन सा डायरेक्शन आएगा और लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन आएगा। तो ये मेरा, तो जब पूरब में देखेंगे ये मेरा ईस्ट था और ये मेरा क्या चीज था, वेस्ट था। तो पूरब में जब देखेंगे हम लोग को फेस, जब पूरब में रहेगा तो मेरा राइट साइड में क्या चीज आएगा, यहां पे देख पा रहे हैं कि राइट, और ये लेफ्ट हो गया। तो राइट में क्या चीज, साउथ, और लेफ्ट में क्या चीज, नॉर्थ आ गया। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यहां पे राइट और यहां पे लेफ्ट। यहां पे जब हम उत्तर की दिशा में अपना फेस करेंगे तो राइट मेरा किधर आ जाएगा, ईस्ट की तरफ आ जाएगा, और लेफ्ट मेरा किधर, वेस्ट की तरफ आ जाएगा। और साउथ में जस्ट इसका उल्टा, राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। ये तो हमने कल देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि डायरेक्शन का 4 रूल देखने वाले हैं, जो कि क्या है, चलिए समझते हैं हम। तो रूल नंबर 1 देखते हैं हम लोग। सबसे पहले रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है, यह समझते सबसे पहले हम लोग कि जब भी हम लोग को एग्जाम में दिया जाएगा, जब भी हम लोग यहां पे देखने वाले हैं रूल नंबर 1, जब भी एग्जाम में हम लोग को पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में 45 डिग्री या 90 डिग्री का गुणज होगा। गुणज होगा, या यहां पे बोल सकते हैं गुणज के जगह पे क्या चीज, मल्टीपल होगा। अब ये कहने का मतलब क्या चाहिए कि 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए। सो तो कहने का मतलब ये कि जब भी हम लोग को एग्जाम में डायरेक्शन से क्वेश्चन दिया जाएगा तो
वहां पे या तो 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 45 डिग्री का मल्टीपल दे रखेगा तो क्या देगा, 45 दे रखेगा, 90 दे रखेगा, और फिर हमें क्या चीज दे रखेगा, 135, 180, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि 45 और ऐड होता चला जाएगा। अब 90 का अगर देगा तो 90 का हमें क्या मिलेगा, 90 मिलेगा, 180 मिलेगा, और फिर 270 मिलेगा, उसके बाद 360 मिलेगा, उसके आगे और इसी तरह से बढ़ते चले जाएगा, 90 ऐड होता चला जाएगा। तो जब भी हम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में तो वह 45 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री, 135, 180 या फिर 90 के मल्टीपल रहेगा। कभी भी हम लोग को, और ये जो है एग्जाम में पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, मेरा हाथ से बनने वाला। अब हाथ से बनने वाला तो प्रकार से भी बनाया जाएगा तो भी हाथ से बनेगा, तो वैसा बात नहीं है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन से तो 45 और 90 के मल्टीपल वाले ही आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। जैसे कि मान लिया जाए 38 डिग्री नहीं आएगा हम लोग को, 47 डिग्री नहीं आएगा, इसी तरह से बहुत सारे। कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी हम लोग को पूछा जाएगा तो 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135, मतलब कि क्या चीज, डायरेक्शन 4 टाइप के हो रहे थे मेनली, उसके बीच में 4 और हो रहे थे। तो ये क्या चीज हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब बोलेगा कि नॉर्थ से राइट साइड हम मुड़ रहे हैं, कितना, 90 डिग्री, तो कौन सा डायरेक्शन, ईस्ट आ जाएगा। अगर वही बोलता कि नॉर्थ से हम राइट में 45 डिग्री मुड़ रहे हैं तो क्या चीज हो जाता, नॉर्थ ईस्ट हो जाता, उत्तर पूर्व हो जाता। क्या बात आ रहा है समझ में। अब हम देखते हैं कि रूल नंबर 1 तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 2। चलिए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है हम लोग को, रूल नंबर 1 क्या था हम लोग को कि डायरेक्शन दिया रहेगा 45 या फिर 90 का मल्टीपल दिया रहेगा। लेकिन अब रूल नंबर 2 में हम लोग को क्या है कि डायरेक्शन मतलब कि एंगल नहीं दिया रहेगा। रूल नंबर 2 में एंगल नहीं दिया रहेगा, मतलब कि कोण दिया नहीं रहेगा। तो जब कोण नहीं दिया रहेगा तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन में जाएगा सो, तो जब एग्जाम में एंगल नहीं दिया रहेगा तब क्या करना है हम लोग को, जब एग्जाम में एंगल नहीं दिया रहेगा तब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मान लेना है कि जब भी वो मुड़ेगा या फिर लेफ्ट में या फिर राइट में तो कितना लेना है, तब हम लोग को 90 डिग्री लेना है। जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री लेना है, 90 डिग्री लेना है। क्या बताया समझ में। जब हम लोग को एंगल दिया रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन जब रूल नंबर 2 में एग्जाम में एंगल नहीं दिया रहेगा और पूछ दिया जाएगा कि राइट में वह मुड़ रहा है तो किस डायरेक्शन में होगा, तो यह तब हम लोग क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। क्यों, वह राइट में मुड़ेगा तो 90 डिग्री के हिसाब से मुड़ेगा। क्या बात आ रहा है समझ में। आइए अब हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में अब एंगल नहीं दिया रहा तब हम लोग ले लिए कि 90 डिग्री रहेगा, लेकिन अब बोलेगा कि वह कोई व्यक्ति है जो कि क्या चीज स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। एग्जाम में जब एग्जाम में
सीधी रेखा दिया हो, सीधी रेखा दे दिया जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? जब एग्जाम में सीधी रेखा दे दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे? किस डायरेक्शन में आप बोल दिया जाएगा कि कोई व्यक्ति है जो कि सीधी रेखा में गमन कर रहा है, मतलब जा रहा है, और बोलेगा कि वह किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हम लोग वहां पे क्या करना होगा? तो 4 डायरेक्शन होता है। अब चारों डायरेक्शन में 4 डायरेक्शन होता है, और 4 डायरेक्शन में वह किधर भी जा सकता है, या फिर ईस्ट की तरफ जा सकता है, या फिर वेस्ट की तरफ जा सकता है, नॉर्थ की तरफ जा सकता है, या फिर साउथ की तरफ जा सकता है। चारों डायरेक्शन में जाएगा तब भी वह क्या होगा? सीधी रेखा में गमन करेगा। तब वैसी स्थिति में हम लोग को क्या करना है? स्टार्टिंग जो करना है, शुरुआत जो करना है, तब हम लोग को स्टार्ट करेंगे कहां से? नॉर्थ डायरेक्शन से। तब स्टार्ट करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन से, उत्तर दिशा से शुरुआत हम लोग करेंगे क्वेश्चन को बनाने में। जब हम लोग को जब हम लोग को सीधी रेखा में, मतलब कि ना तो एंगल दिया रहेगा, ना तो फिर लेफ्ट और राइट भी नहीं दिया रहेगा, तब हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। क्या बात आ रहा है समझ में? चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं रूल नंबर 4 कि रूल नंबर 4 में क्या है हम लोग को। तो रूल नंबर 4 में जो हम लोग को है वो क्या है? एंगल, मतलब कि हिंदी में बोला जाए तो कोण। अब कोण को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोण को, एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वह कौन सा है? पहला जो है और एक दूसरा है। तो पहला में जो है वो पॉजिटिव, मतलब कि धनात्मक, और दूसरा में जो है हम लोग को वो नेगेटिव, ऋणात्मक। अब कहने का मतलब क्या है कि धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक कहने का मतलब यह है कि जब हमें राइट मोड़ने बोल दिया जाएगा तो क्या होगा? मतलब कि पहला जो है दाया ओर, दूसरा में बोलेगा इसी को, पॉजिटिव को ही, या फिर इसको बोले जाएगा राइट साइड, इसी को और बोला जाएगा दक्षिणावर्त, और इसको बोला जा सकता है क्लॉकवाइज, और इसी को बोला जा सकता है घड़ी की दिशा में। जब हम लोग को क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे धनात्मक दिया रहेगा या फिर पॉजिटिव दिया रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि दाया ओर लेना है, राइट साइड लेना है, और फिर दक्षिणावर्त मतलब कि क्या चीज? क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? राइट की ओर से चलता है, राइट टू लेफ्ट होता है। अब क्या चीज? नेगेटिव में हम लोग को क्या चीज हो जाएगा? यहां पे ये क्या चीज हो रहा था? दाया ओर, तो ये क्या चीज होगा? बाया ओर। और क्या हो जाएगा? यहां पे हो रहा था हम लोग को राइट साइड, तो यहां पे लेफ्ट साइड। यहां पे दक्षिणावर्त, यहां पे वामावर्त। यहां पे क्या चल रहा था? क्लॉकवाइज, तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज।
और यहां पे क्या हो रहा था, घड़ी की दिशा में, तो यहां पे घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। इतना तरीका से हम लोग को पूछा जाएगा एंगल। दो तरह से पूछा जा सकता है एंगल में, एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जब पॉजिटिव बोला जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि दाएं की ओर लेना है, क्लॉकवाइज लेना है, या फिर नेगेटिव जब बोलेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि लेफ्ट साइड लेना है, या फिर बोला जाएगा वामावत, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इतने तरीके से वो क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। या बोलेगा कि बायां ओर, लेफ्ट साइड, वामावत, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। उसी तरह से राइट में जब बोलेगा तो हम लोग को दायां ओर लेंगे, दायां ओर से बोलेगा राइट साइड, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, या फिर घड़ी की दिशा में। इतने तरीके से एंगल को हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।